नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। इस समय हम नई बस्ती में हैं। आपको याद होगा कि बीते कुछ दिनों पहले भी नई बस्ती के दुकानदारों ने जो है वो हंगामा किया था। उस समय पर जो है वो जो मौजूदा एमएलए हैं वो यहाँ पर विक्रम रंधावा और साथ ही में और भी जो है लोग यहाँ पर पहुंचे थे। पूरा आश्वासन दिया था कि आपकी दुकानें खाली नहीं कराई जाएंगी। इन्होंने ये भी कहा था कि हमें जो है सही तरीके से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दीजिए, हम वहां चले जाएंगे। लेकिन आज फिर मैजिस्ट्रेट की तरफ से जो है यहाँ पर नोटिस लगा दिया गया और इन्हें कहा गया है कि यहाँ से जो है वो दुकानें खाली कीजिए। सर, क्या नाम है आपका? नवीन गुप्ता सर। नवीन जी, फिर से जो है वो नोटिस लग गया। सर, ये नोटिस का लगाने का कोई मतलब ही नहीं था, ना बनता था। जबकि हमारी ये बात चल रही थी कि दुकान के बदले दुकान दे रहे हैं, मिल रही है। थोड़े दिन पहले भी हमारी डीसी साहब से बात हुई थी। डीसी साहब ने साफ साफ कहा था जब तक आपको आगे नहीं मिलेंगी हम आपको नहीं छेड़ेंगे। और हमें दुकानें भी दिखाई गई, बुलाया भी गया। 10 मीटिंगें हमारी डिप्टी साहब के साथ हुई हैं, 10 मीटिंगें हमारी म्यूनसिपैलिटी के कमिश्नर के साथ हुई हैं। सब ने यही डिसाइड किया कि आपको चंद्रपागा दुकानें दे रहे हैं। और वहाँ पे जगह दिखाई भी गई, पूरी हमारी उनके साथ फोटो भी खींची गई। भाई ये जगह अगर आपको पसंद है तो हम आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। हमने सब कुछ ओके कर दिया, तो फिर एकदम ने आगे नोटिस दे दिया और आगे की कोई बताया ही नहीं। हमने जब एसडीएम साहब से पूछा भी हमें जो आगे देने के लिए बोला हुआ, बोलते वो हमारा काम नहीं है, वो काम म्यूनसिपैलिटी का है, हमारा काम है इसको रिमूव करना बस। और हम इससे ज्यादा भी हम कुछ नहीं पता। अब हम जा रहे हैं बीजेपी ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ पे बात करते हैं अपने नरेंद्र जी से और विक्रम जी से। जी बिल्कुल, आपकी भी दुकान है यहाँ पर? हाँ, हमारी भी दुकान है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि दुकानें पहले तोड़ने से पहले हमें कहीं बसाया जाए। हमें बैंकों का लोन लिया और लिफ्टें ली हुई हैं, इतनी लोगों के पैसे देने हैं, खर्चा देना है, इतना। अगर दुकानें हमारी चलेगी तो हम क्या करेंगे? हमारे प्रशासन से यही गुहार है, पहले हमें दुकानें दी जाए फिर उठाई जाए। एलजी से लेकर चीफ मिनिस्टर, डिवकॉम से लेकर म्युनिसिपैलिटी, सबको पता है, सबने आश्वासन दिया है कि आपको खाली नहीं कराया जाएगा। फिर नोटिस को लगा देने का क्या समझते हैं आप, ये क्या हो रहा है? ये तो गलत है, नोटिस लगाना नहीं चाहिए। इन्होंने नोटिस तो गरीब कहाँ जाएंगे, इतने बंदे जो हैं, इतने कहाँ, एक दुकान से 4 परिवार पलते हैं, 5 परिवार चलते हैं। इन्होंने लड़के रखे हुए हैं दुकानों पे, उनका घर परिवार चलता है। अगर ऐसे नोटिस लगाएंगे तो दुकानदार तो आगे भी खत्म हो गए हैं। दुकान है, काम है नहीं, बिल्कुल भी काम रहा नहीं है। तो हम यही प्रशासन से गुहार करते हैं, पहले हमें दुकानें दी जाएं, उसके बाद दुकानें उठाई जाएं। चलिए, प्रशासन से यही गुहार है कि दुकानें दीजिए फिर उठाइए। ये देख सकते हैं तस्वीरें, ये तमाम वो दुकानें हैं, ये तमाम वो दुकानें हैं और ये दुकानों के बाहर जो है वो नोटिस जो है वो लगा हुआ है। और इस नोटिस में साफ तौर पर क्या लिखा हुआ है, ये तमाम चीज़ें जो है वो आप पढ़ भी सकते हैं। लेकिन साथ ही में आप तमाम लोगों को बता दें कि ये तमाम वो दुकानें हैं जिनको यहाँ से खाली कराने के लिए जो है वो कहा गया है। और ये लगातार लंबी लड़ाई जो है इन लोगों की चल रही है। चंद्रभागा में जो है इन्हें अपार्टमेंट्स, चंद्रभागा में इन्हें जो है वो दुकानें भी दी जा रही है, उसको लेकर बातचीत भी हो रही है, सबसे ये मिल भी रहे हैं। लेकिन आज फिर जो है यहाँ पर नोटिस जो है वो लगा दिया गया। ये देख सकते हैं तो लोग यहाँ पर जो है खरीदारी करने के लिए भी आते हैं। लोगों का रोजी रोटी जो है यहीं से चलता है। लेकिन इस बीच ऐसे में जो है इन दुकानों पर नोटिस लगा देना और साथ ही तौर पर तहसीलदार का जो है ये कहना कि दुकानें जो है वो खाली कराइए, तो इनसे जो है वो, क्या नाम है भाई साहब आपका? संदीप गुप्ता। संदीप जी, आप ही की दुकान है? हाँ जी, हाँ जी। नोटिस तो लग गया फिर से? सर, ये नोटिस का इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ। नोटिस एक बार नहीं आया, नोटिस ये कोई 5-6 बार आ रहा है। और हमेशा इन्होंने यही बोला कि जब तक हमें दुकानों पे भले दुकानें नहीं देंगे तब तक हमें कुछ नोटिस नहीं आएगा, दुकानें तोड़ी नहीं जाएगी। हर 2-3 महीने बाद ये हमारा जीना हराम कर देते हैं। या किस बात का नोटिस दे दिया? जब एलजी साहब ने कमिटमेंट की हुई है, डिवीजन कमिश्नर ने कहा था कि हमें चंद्रभागा में दुकानें दी जाएंगी, तो अब ये कैसे नोटिस दे सकते हैं हमें? अभी तक ना हमें बसाया गया, ना हमें कुछ दुकानें दी गई हैं। ये भी कहा गया कि वहां पर गए भी, हमने जगहें भी देखी, हमने कहा कि कोई बात नहीं, यहीं पे हम शिफ्ट हो जाएंगे, काम शुरू कीजिए। ये तो प्रोसेस गवर्नमेंट ने देखना है ना। जैसे वो चला रहे थे, इन्होंने जैसे बोला था हम वैसे चलने के लिए तैयार थे। इन्होंने 6 महीने पहले हमें चंद्रभागा में जगह दी थी, ठीक है। चंद्रभागा में हमें जगह पाई थी, हमने अपनी पूरी जितने भी दुकानदार है सबने बोला था कि हम उधर जाने के लिए तैयार हैं। पहले हमें उधर दुकानें शिफ्ट कर दो तो हम यहाँ से अपना सामान उधर शिफ्ट कर लेंगे। ये 6 महीने में पता नहीं क्या करते रहे हैं। उसके बाद ये हमें डंपिंग यार्ड में जगह दिखाने लेकर गए हैं। वहाँ पर कौन जाएगा डंपिंग यार्ड में? वो तो उधर तो कोई भी जाके राजी नहीं है उधर। तो तहसीलदार ने आज जब नोटिस चिपकाया उस समय आप यहीं पे थे और हमारे सामने नोटिस आया, फिर आप क्या बात हुई उनसे? तहसीलदार साहब खुद नहीं आए थे, ये उनके बंदे थे जो नोटिस चिपका रहे थे। उनको क्या बात कर सकते हैं? उनको, वो मुलाजिम आ गए,
वो आए हैं, वो कह रहे हैं हमें, उन्होंने बोला कि नोटिस चिपकाओ, तो हमने नोटिस चिपका दिया है। वहीं पे आगे लगाए, यहाँ से भी नोटिस लगाए नहीं, गए? एक दो नोटिस लगे हैं, तो 39 दुकानों को इन्होंने कल तक का टाइम दिया है, 27 तारीख तक का। तो अब देखो क्या बनता है। हमारे वादे तो बहुत ज़्यादा हुए हैं, वादे बहुत ज़्यादा, अब देखते हैं अमल होता है या नहीं। हम रोड पर आते हैं या गवर्नमेंट हमें कोई बसाती है। जी बिल्कुल, कल तक का जो है वो नोटिस है, कल जो है अपनी दुकानें खाली कर देनी है, नहीं तो फिर आपको जो है वही पीला पंजा देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा इतना आसान भी नहीं है कि दुकानदार और या म्यूनसिपैलिटी आकर जो है यहाँ पर जो है सीधा इन दुकानों को गिराने लग जाएं। इस बीच बहुत सी चीज़ें हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कमिटमेंट, डिविजनल कमिश्नर का जो है इन्हें बसाने को लेकर म्यूनसिपैलिटी के वादे, मौजूदा जो इस समय यहाँ पर एमएलएज हैं उनका इनके साथ कमिटमेंट, और अभी कुछ समय में ये यहाँ से जो है वहीं बीजेपी ऑफिस के और जो है वो जा रहे हैं। बीजेपी ऑफिस में लगभग 2:30 बजे के करीब जो है वो अभी जो है वो यहाँ से ये मिलने के लिए भी जो है वो जा रहे हैं। कमिटमेंट यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट्स के बड़े बड़े लोगों ने इनके साथ करी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको जो है वो नोटिस लगा दिया गया है। चलिए नोटिस में क्या लिखा है ये भी आपको बताते हैं और सुनाते हैं कि आखिर इस नोटिस जो यहाँ पर लगाया गया है उसके अंदर लिखा हुआ क्या है। तो 2 नोटिस लगाया है और 39 दुकानों को अल्टीमेटम दिया गया है कि आपको 2 दिन के अंदर जो है वो खाली करनी है, यानी 27 तक। और कल जो है वो 27 तारीख है और कल यहाँ पर जो है 39 दुकानों को खाली करने की बात जो है वो कही गई है। ये देख सकते हैं यहाँ पर नोटिस जो है वो लगा हुआ है। 25 यहाँ पर नोटिस जो है वो लगा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप साफ तौर पर। इस नोटिस में लिखा हुआ है कि 39 स्ट्रक्चर जो फॉलिंग है यहाँ पर डीए के, यानी कि दिल्ली अमृतसर कटरा जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, सतवारी के करीब चौक पर जो दुकानें हैं इन्हें जो है वो इन्हें यहाँ से जो है वो हटाइए। लोगों को जो है यहाँ से हटाने की बातचीत जो है वो की गई है, इन्हें दुकानें खाली करने की बातचीत की गई है। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि 27 तारीख तक जो है इसे खाली कीजिए, अन्यथा जो है फिर यहाँ पर क्या जो है वो किया जाएगा। वो तमाम लोग जो है भली भांति जानते हैं कि जब भी सरकारी नोटिस जो है वो आते हैं, जो भी कोई चीज़ नेशनल हाईवे या किसी तरीके की डेवलपमेंट में रुकावट बनती है, उस चीज़ को जो है अथॉरिटीज़ ऐसा करती हैं कि उन्हें हटाने का काम करती है। लेकिन बात वहीं पर ख़त्म होती है कि जो मनोज सिन्हा का वादा है, जो डिविजनल कमिश्नर की कमिटमेंट है, जो म्यूनसिपैलिटी ने इन्हें जो है वो दुकानें दिखाई है, जो यहाँ के लोगों का साफ तौर पर है कि हमें जो है कहीं और बसाइए, हम अपना सामान लेके खुद चले जाएंगे, आपने उसके बाद पीछे जो कुछ करना है आप वो कीजिए। इन तमाम वादों का, इन तमाम चीज़ों का क्या भाई साहब, आप यहाँ पे दुकान पे हैं नहीं है, आप ऐसे हैं। चलिए, तो आप तमाम लोगों को क्या लगता है कि क्या ये किस प्रकार की सियासत यहाँ पर चल रही है? इन दुकानदारों को जो है वो बसाने का काम किया जा रहा है या इन्हें उजाड़ने का काम किया जा रहा है? लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ 3-3, 4-4 और भी लोग काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी इन दुकानों से जो है वो चल रही है। और ये नोटिस यहाँ पर लगते हैं, फिर बीच में आश्वासन दिया जाता है, फिर जो है कुछ समय रोका जाता है और उसके बाद जो है वो फिर से नोटिस लग जाते हैं। ये किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन जो है जम्मू के अंदर काम कर रहा है? चलिए देखना ये है कि कल की तारीख में जो है वो क्या होता है। क्या लोग यहाँ पर खाली करते हैं या यहाँ पर जो है बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा या कल यहाँ पर लाठीचार्ज होगा? क्या कुछ जो है होगा, वो तमाम चीज़ें जो है वो कल जो है हम आपको न्यूज़ रूम के माध्यम से जो है वो बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट गगन के साथ मैं राजकुमार, धन्यवाद।